हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 2 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिया होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर फोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। तो अभी एक्सरसाइज हो रही है 2024 की, कौन सी तरंग शक्ति कहां पर हो रही है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आपका कौन सा है? आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैज अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू कहां पर लगाया गया? तो याद रखना टोक्यो। ठीक है, कहां पर है टोक्यो? तो याद रखना जापान। ठीक है, सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद कौन सा है? सिंगापुर एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड ए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो सिंगापुर ने किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? तो याद रखना अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसके लिए? तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। याद रखना न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक ट्रीटी भी हुई थी जिसका नाम था एनपीटी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या नाम है इसका? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1 जुलाई 1968। और इसके कितने मेंबर्स नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, विच कंट्रीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द एनपीटी ट्रीटी। ठीक है, ये आप बताओगे मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मृदु पवन दास हैज बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया किस कंट्री में बनाया गया इनको? तो सिंपल से याद रखना आपका रवांडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो हाई कमिश्नर क्या होता है? एक होता है एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो इनको अपॉइंट करेगा। अब होता क्या समझना, एक होता है एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर। हमारा हाई कमिश्नर उन कंट्रीज में होता है जो कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जिन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटिश राज रहा था। ठीक है, तो उन कंट्रीज में हमारा जो एम्बेसडर होता है उसे हम कह देते हैं हाई कमिश्नर। उसके अलावा सब जगह पर क्या कह देते हैं? एम्बेसडर। ठीक है, सिंपल से याद रखना। आर्टिकल 53 किसके पास ये पावर है? तो प्रेसिडेंट के पास। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस रीचेस 20.64 लाख करोड़ इन जुलाई 2024। यूपीआई इज डेवलप्ड बाय। देखो यूपीआई किसने बनाया था? सिंपल सा पूछा है। आपको पता है कि आज के दिन हमारे 7 कंट्रीज में क्या चलता है? यूपीआई चलता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें हमारा यूपीआई चलता है। ठीक है, अच्छा यूपीआई को कब बनाया गया था? 2016 में। ठीक है, यूपीआई जो था उसको बनाया किसने था? तो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? 2008 में बना था। इसके अंडर ही यूपीआई बना होता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इन विच इवेंट डिड स्वप्निल कुशाले। आज हमने आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था किसमें जीता इन्होंने? तो शूटिंग के अंदर इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 3 हो चुके हैं। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो हम इसको पेरिस ओलंपिक्स को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अमेंडेड द एंटी कन्वर्जन लॉ। किसने एंटी कन्वर्जन लॉ को अमेंड किया? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी हम एडिटोरियल में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी डिपार्टमेंट्स हैज स्टार्टेड एंड ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी या फैसिलिटी फॉर द एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट ने टेली फैसिलिटी स्टार्ट किया है ताकि उनको स्ट्रेस से फ्री रखा जा सके, उनकी हेल्थ को अच्छा रखा जा सके? तो कौन सा है? तो आपका इंडियन आर्मी। और याद रखना इंडियन आर्मी कब बनी थी? 1895 में। ठीक है, एयरफोर्स कब बनी थी? 1932 में। और नेवी कब बनी थी? 1950 के अंदर। ठीक है, ये हमारी 3 क्या है? सोल आर्मीज है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और तीनों का हेड कौन होता है? तीनों आर्मीज का जो कमांडर इन चीफ होता है, चीफ कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन होता है? तो आपका प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल कौन से में बात लिखी हुई है? तो ये आर्टिकल 53 में ही ये बात लिखी है कि प्रेसिडेंट इज द कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, सिंपल से याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बी हेल्ड? कहां पर हुई है? तो याद रखना आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली मसूद पजेस्कियन। ठीक है, क्या बने हैं ये? तो याद रखना प्रेसिडेंट कहां के बने हैं? तो कहां के? ईरान के। ठीक है, कुछ दिन पहले जो राइसी थे उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, वो भी न्यूज में था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी कौन बन चुके हैं वहां के प्रेसिडेंट? तो ऑप्शन नंबर कहां के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ईरान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the following countries has been elected as the vice president of the IPEF, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Supply Chain Council? तो कौन उसका हेड बना है? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, इंडिया, दैट इज भारत। तो उसका क्या बन चुका है? हेड बन चुका है। ठीक है,
उसके बाद चलते नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। आपको पता है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? 1926 में। किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर? तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना होता है, ठीक है। अब एक बात समझना, इसके अभी चेयरमैन कौन बन गए? तो याद रखना प्रीति सुदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यूपीएससी काफी न्यूज में, तो इसको अच्छे से हम पढ़ भी लेते हैं। आर्टिकल कौन सा है इसका? तो आर्टिकल 315। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये हमारे डेमोक्रेटिक पिलर्स में से एक पिलर आती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Recently, the government of which country has approved the controversial law of euthanasia for stray dogs? देखो, जो गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, उनको मारने के लिए यूथानेशिया का यूज करने के लिए किसने अलाउ कर दिया? तो याद रखना टर्की, ठीक है। और टर्की को पहले क्या कहते थे? तो याद रखना इसको कहा जाता था पहले ओटोमन एम्पायर, ठीक है। और ओटोमन एम्पायर ने किसमें पार्टिसिपेट किया था? उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा। और उससे पहले इसको कहते थे कॉन्स्टेंटिपोल। क्या कहते थे? कॉन्स्टेंटिपोल, ठीक है। टर्की की कैपिटल क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द टर्की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व हैज ए विंड टर्बाइन बीन इंस्टॉल्ड फॉर द इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन? तो किसमें बनाया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर अब क्या बनाया गया है? एक विंड कैपेसिटी का वो बनाया गया है, या विंड पावर लगाई गई है, या कह सकता हूं जिससे क्या बनाई जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हु विल होस्ट द T20 एशिया कप 2025? तो अगली बार जो T20 कप होगा एशिया कप, वो कौन होस्ट करेगा? तो याद रखना इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया उसको होस्ट करने वाला है, ठीक है। इन विच कंट्री जीका वायरस केस वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड? ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। जीका वायरस का पहला केस कहां पे रजिस्टर हुआ था? तो याद रखना युगांडा 1947। इंडिया में 2016 के 17 में पहला केस रजिस्टर हुआ था, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जो बच्चे का सर होता है, जब प्रेग्नेंट वुमन को काट लेता है मच्छर, तो जीका वायरस चला जाता है और उससे क्या होता है कि जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, वो उसका जो सर होता है अब नॉर्मली बढ़ने लगता है, ठीक है। तो बीमारी हो जाती है उसको। नेक्स्ट, निपुण स्कीम, ये हमने पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं 0 से 3 साल तक के बच्चे, उन बच्चों को क्या करना है कि घर के अंदर ही पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, ठीक है, ताकि वो बच्चे क्या कर सके, आगे जाकर अच्छी एजुकेशन ले सकें, ठीक है। तो कौन सा निपुण, कौन सा, किसने कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी कह सकता हूं कि जो लेडीज है, जो वुमेन है, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ताकि वो अपने घर में बच्चे जो है उनको पढ़ा लिखा कर पहले से स्कूल में भेज सके। उनकी जो प्री जो एजुकेशन होती है, जो बेसिक चीजें होती है, उसको आनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और ये सब रीडिंग वगैरह। नेक्स्ट कौन सा है? मेक धातु प्रोजेक्ट, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, ठीक है। न्यूज में देखा था हमने, कहां पर है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। कौन से रिवर पर? तो कावेरी और उसकी अर्कावती जो उसकी ट्रिब्यूटरी है उसके बीच में। विच इज द ओनली क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पज? देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पज के लिए अभी बात चल रही थी मस्टर्ड के लिए, इसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जजों ने अलग अलग जजमेंट दिया और दूसरी बेंच बनाई गई है, ठीक है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे इशू चल रहा है। हो सकता है सोइल फर्टिलिटी खत्म हो जाए, हो सकता है हमारी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ जाए, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो। तो अभी भारत में किस क्रॉप को ये सिर्फ अलाउ है? तो याद रखना आपके ऑप्शन नंबर बी, कॉटन, जिसको हम क्या कहते हैं? बीटी कॉटन, ठीक है। इसके लिए सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अलाउड है, बाकी इसी के लिए अलाउड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following article of the Indian Constitution allows money bills to be enacted as law with only लोक सभा अप्रूवल? तो लोकसभा के अप्रूवल से मनी बिल को इलेक्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 109 और आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल लोकसभा में प्रेजेंट होगा। 112 में क्या लिखा है? तो आपके बजट के बारे में लिखा है। 118 में क्या लिखा है? तो लोकसभा स्पीकर की पावर्स के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम।